कि नायब सैनी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार प्रहार कर रही है। पिछले एक महीने में हरियाणा में कई ड्रग माफिया का सरकार की तरफ से सफाया किया गया। हरियाणा में अब चलेगा पुलिस का हॉटस्पॉट डोमिनेशन। डीजीपी ने लिखा एडीजी, एसटीएफएफ और एचएसएनसीबी को लेटर। दिसंबर में हरियाणा के नशेड़ी, जुआरी, सटोरियों पर एक्शन। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सीएम सैनी का साफ कहना है कि सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शांति भंग करने या अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ भी हरियाणा पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं। सीएम सैनी बार बार लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी गांव, मोहल्ले या शहर के वार्ड में नशा बिक रहा हो तो तुरंत सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। और नशा मुक्त हरियाणा के इसी मिशन के तहत वहां की पुलिस भी ड्रग माफियाओं पर लगातार प्रहार कर रही है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में अपराध और नशे के अड्डों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाएगी। नए ऑपरेशन को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों के एडीजी, एसटीएफएफ और एचएसएनसीबी को लिखा लेटर। डीजीपी ने चौकी स्तर के अधिकारियों को भी लेटर लिखकर दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि दिसंबर महीने में प्रदेश में ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत नशेड़ी, जुआरी, सटोरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने आदेश में 300 से ज्यादा चिन्हित अपराधी जो अब भी फरार हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करने को कहा। इसके लिए इन अपराधियों की सूची बगल के राज्य पुलिस से साझा करने के साथ ही उनके फोटो सर्कुलेट कर लोगों से उनके ठिकानों के बारे में सूचना देने की अपील करने के लिए एसपी को आदेश दिए गए हैं। लुकआउट नोटिस जारी कर इनको कुख्यात बदमाशों के पासपोर्ट कैंसिल करने को भी कहा गया है। डीजीपी ने बताया कि 5 से 27 नवंबर तक चले ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 3077 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा गया और सैकड़ों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इन अपराधियों के जेल में रहते हुए उनके व्यवहार में सुधार लाने और बाहर बेल पर आए लोगों की निगरानी पर जोर दिया जाएगा। हरियाणा के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को लिखे अपनी चिट्ठी में आदेश दिए हैं कि जेल में बंद अपराधियों से मिलने वालों पर नजर रखें, बेल पर बाहर आए अपराधियों पर भी पैनी नजर रखें, फरार चले 312 चिन्हित अपराधी को फौरन गिरफ्तार करें। डीजीपी ने गन हाउस का भी रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए हैं। गन बनाने, बेचने और खरीदने वालों को ढूंढ कर जेल भेजने को कहा गया है। अपराधियों के सैकड़ों करोड़ की काली कमाई को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन में सिविल प्रशासन की मदद करने को कहा गया है। नशेड़ी, जुआरी, सटोरियों और आवारागर्दी करने वालों के अड्डों पर कार्रवाई होगी। दिसंबर महीने में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाएं। इसके अलावा हरियाणा के डीजीपी ने पुलिस को सर्दी के इस मौसम में उन लोगों की मदद करने को भी कहा जो गरीबी की वजह से बाहर सोने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यह संकल्प लें कि आपके इलाके में कोई सर्दी से ना ठिठुरे और भूखा न सोए। डीजीपी के इस आदेश से साफ है कि आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस और भी ज्यादा एक्शन में आने वाली है और प्रदेश में बचे हुए अपराधियों और नशा तस्करों की शामत आने वाली है। वैसे भी सैनी सरकार विकास के जिस मिशन पर काम कर रही है उसमें किसी भी तरह के अपराध की कोई जगह नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।